बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। ऋषभदेव भगवान की स्तुति जो भक्तांबर स्तोत्र के रूप में जगत प्रसिद्ध है और लाखों करोड़ों लोग जिसकी आराधना और साधना करते हैं,
उसी भक्तांबर स्तोत्र का संपूर्ण साधना यहाँ पर संपन्न हो रही है। उसी भव्य कार्यक्रम में आप लोग तहदील से उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आज भक्तांबर स्तोत्र के 11वें श्लोक और 12वें श्लोक का संपुट, उसकी आराधना साधना यहाँ पर करवाई जा रही है। तो ये जो 11वां श्लोक है, ये विशेष रूप से अगर कोई स्वजन संबंधी अगर बिछुड़ जाता है, कहीं खो जाता है या लौट करके आता नहीं है, तो ऐसे समय में अगर इस 11वीं गाथा की आराधना साधना की जाती है, इसका जाप किया जाता है, या जिसको बुलाना हो, जिसको याद करना हो, जिसको आप इस घर के अंदर आमंत्रण करना हो, उसको फोटो आदि रख करके या उनका चेहरा याद करके अगर हम भक्तांबर सूत्र के इस 11वें श्लोक का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो प्राय करके अब 100% ऐसा करने से ही होगा, ये तो गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों ने इसका किया, आराधना की, तीसरे दिन या 5वें दिन, 11वें दिन जिसको आमंत्रण करना चाहा वो वापस घर के अंदर पहुंचा, ऐसा प्रभावशाली स्तोत्र है जो कि 11वें श्लोक के रूप में है। और 12वां जो भक्तांबर का श्लोक है, ये घर के अंदर मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए, क्योंकि तरह तरह के पारिवारिक झगड़े रहते हैं। कभी कभी तो पारिवारिक झगड़े समाज के अंदर आते हैं तो सारा समाज बिखर जाता है। कभी कभी भाइयों का झगड़ा समाज के लिए, देश के लिए परेशानी का काम बनता है। तो हमारे पारिवारिक रिश्तों में, खून के रिश्तों में ये रगड़े झगड़े न हों, अगर होते हैं तो उसको दूर करने के लिए, अगर उसको दूर नहीं कर सकते हैं तो सहन कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, इसके लिए 12वें श्लोक की आराधना साधना की जाती है। 12वां श्लोक, ये भक्तांबर स्तोत्र का 12वां श्लोक पारिवारिक मेल के लिए, पारिवारिक मेल मिलाप के लिए, आपसी दुर्भावना को दूर करने के लिए, कोई मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए, ये चमत्कारिक इसका लाभ लोगों ने अनुभव किया है। और जब जब भी ऐसा, कभी ऐसा मौका आ जाए तो आप लोग भी इन चीज़ों का प्रयोग करके प्रभु भक्ति की शक्ति क्या होती है और प्रभु प्रार्थना के अंदर कितनी ताकत होती है, इस बात का अनुभव आप लोग कर सकते हैं। और उसके अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एकाग्रता, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, वो सबसे बड़ा कारण होता है। और कभी कभी तो बेमन से भी आदमी करता है तो कुछ न कुछ तो उसका फायदा होता है। ऐसे 11वां श्लोक और 12वां श्लोक, ये दोनों ही श्लोकों का आज संपुट साधना हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं। आप लोग तहदील से, सद्भावना से इस अनुष्ठान के अंदर भाग ले रहे हैं। आप सबको हम बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत सद्भावनाएँ देते हैं। अब मुनि जी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगल मुखे ठाम, अहिंसा संयमो थाओ, देवावितं नमं सन्ति, जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न
अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी की स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर स्तोत्र की साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज हम लोग जिस पद की आराधना करने वाले हैं उन पदों का क्या प्रभाव होता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्तुति गान करने से कौन से ऐसी सांसारिक समस्याओं से हमको मुक्ति तो मिलती ही है और आध्यात्मिक सुख भी हमें निश्चित रूप में मिलता है। इस विषय में अभी हमने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से बहुत सुंदर वाणी श्रवण की। अब आपके समक्ष वक्तामर अनुष्ठान को शुभारंभ करें, उससे पूर्व हम सब लोग इसकी विधि को संपन्न कर रहे हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य मानतोंग जी एवं गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपूर्ण प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ। क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणमोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधान् दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरोत् स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपया प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठा स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं वक्तुं गुणाढगुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमं भुनिधिं भुजाभ्यां दृष्ट्वा भवन्तमनिमे नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोपरि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्ध क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिला मधो मधुरं विरोति ताचाम्रचारुलकरे दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति त्वस्तस्तवेन भवसंस्तति सन्नि पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यासु भिन्नमिव
भवन्तमनिमेषविलोकनीयां नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्ध क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकलला तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते त्वनुधियापि चेतो हरि सति शतान्नलिनी दलेषु दुतिमुपैति ननु दबिन्दो आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुर्तानि हन्ति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधि एषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यद्रतो समुपयाति जनस्य प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यन दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे एषान्तरागरुचिभिः परम निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति स्वभवन्तमनिमेषविलो नान्यग्रतो समुपयाति प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकलला तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति दृष्ट्वा भवन्तमनिमे नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुईक्षे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् वक्रं कते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यद्रतोषमुपया प्रेत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम्
सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कास्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यग्रतो समुपयाति प्रेत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन के मन्दराद्रिशिखरं चलितं कजाति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यद्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वापया शशिकर क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तुयिषे शान्तरा निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतं चलिता चलानां दीपोपरसमसिना दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरोपमस्ति नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युग भूधरोद्धर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा शिमुनीन्द्रलोके दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वापया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तुयिक्षे शान्तरागरुचिभिः निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः प्रीत्वापया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तुयिक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तं निर्मापितास्त्रिभुवनैकलला तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्तु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्य कि जय जलधरे जलभार नम्रे दृष्ट्वा भवन्तमनिमे नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वापया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तुयिक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक
तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं त्वयीक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् एष्मा भवन्तमनिमेषविलो नान्यत्रतो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रत्वापयाशशिखर क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तुयीक्षे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरुस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष त्वामा वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविदेविदाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषत्वमोऽसि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यङ्ग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रत्वापयाशशिखराधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं त्वयीक्षे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक
तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष प्रत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं ते शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामौ। तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तंसंसितो निरवकाशतया मुनिः दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य प्रत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता। तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानम् उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति प्रत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता। तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मि दृष्ट्वा भवन्तमनिमे क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता। तावन्त एव खलु ते यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। कुन्दावदातचलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपुकल उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधारा मोक्षे स्थितं सुरगिरे दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति प्रत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं दृष्ट्वा गतात् तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफलप्रकरफलविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रिजगतः परमेश्वरतं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलो नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रत्वापया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्वापितास्त्रिभुवनैकललामभूता। तावन्त यत्ते समानमपरम्
गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्य शुभसङ्गम भूति दक्ष साधर्मराज जय घोषण घोषक सन् हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता त्रिभुवने कललामभूता तावन्त एव खलु ते यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति मन्दारसुन्दरनमेरुसपारिजात सन्दानकादिकुसुमत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसान् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतोष प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मा तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति शोभ्रात्प्रभावलय भूरिविभा लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्युद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोष प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ सधर्मतथ्यकथनैक दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव दृष्ट्वा भवन्तमलिमेषविलो प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तीक्षे शान्तरागरुचिभिः परमाणु तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समान उन्हीन्द्रहेव नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पाल्योल्लसन्नकमयो खशिखामि रामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यद्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तु शान्तरागरुचिभिः निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समान एतं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा दृष्ट विदौ कदा तादृकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यद्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता त्रिभुवनैकललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं विलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्धकोपं
ऐरावता भमिममुदतमा पतन्तं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयां नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलम् शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानं भिन्ने बकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्ता मुक्ताफला प्रकरभूषितभूमि भद्राक्रमाक्रमगतं नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते येषान्त मुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वापया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीर्षुमिव सन्मुखमापतन्तम् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति रक्ते क्षीणं समदकोकिलकण्ठ क्रोधोदतं फणितमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधि ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् बल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनादा माजो बलं बलवताम् ओद्युद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनाथमयुव सुविधामुपैति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यत्रतो समुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वा पया शशिकरम् क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे ऐशान्तरागरुचिभिः तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयुध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षान् तत्पादपङ्कजवना दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तु ईक्षे ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललाम तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदुल्लणवा रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा
त्रासं विहाय भवता स्वभवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति प्रेत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलम् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरम् उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचं दशामुपगतां शुचिजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयां नान्यग्र आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं प्रियनिगृह्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यन्द्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसि येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति मत्तदीपेन्द्रमृगराजदवानलाये सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्तं तस्यासुनासुमुपयाति भयं धियेव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षो प्रेत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुयि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानं स्तोत्रं सजन्तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो ईयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्ग दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु प्रेत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसिकं तुयिक्षे येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनै खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति भक्ताम्बरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रर्जगात्रितय चित्तहरे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं
स्तोस्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकारणम परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमानार्थमा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भाविन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में ये भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतोंग जी महाराज की। देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु सादर शीस झुकाते हैं। देवादिदेव श्री सादर शीस झुकाते श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन वर्षिनी वाणी से भरी सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष वर्षिणी वाणी हरि सकल व्याधि दुखी। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग उद्धार श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने भक्तामर स्तोत्र के 11वें और 12वें पद की आराधना की। 11वें और 12वें पद का प्रभाव आप और हम सब लोगों ने वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से सुन ही लिया। और आचार्य मानतोंग अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए वो अपनी भावनाओं को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करते हुए कहते हैं, एक बार जो क्षीर सागर का मीठा पानी पी लेता, फिर क्या फिर खारा पानी पीने की कैसे इच्छा रख सकता। उसी तरह जो तेरे दर्शन कर लेता है सुखदाई, अन्य देवों को वो अन्य देवों के दर्शन को वो
कभी न मन देगा भाई। जिन पुद्गल प्रमाणों से तब शरीर बना है गुणधामी। बेप्रमाणों उठते ही थे सारे विश्व में हे स्वामी। यदि अधिक प्रमाणों होते अन्य रूप कोई बनता। स्पष्ट है इस धरती पर नहीं रूपवान तुम सा जचता। वो अरिहंत प्रभु के दर्शन की अनुभूति के बाद होने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस तरह से कोई व्यक्ति क्षीर सागर का मीठा जल सेवन करता है और वो क्षीर सागर के अमृत जैसे मीठे जल का सेवन करने के बाद अगर कोई उसको समुद्र का खारा जल पीने को दिया जाए तो वो वो समुद्र का खारा जल उसको रस नहीं दे सकता, बिल्कुल नीरस मालूम पड़ता है और उसको दोबारा वो समुद्र का खारा जल पीने को तैयार भी नहीं होगा और उसको पीने का मन भी नहीं करेगा। ऐसे ही अरिहंत प्रभु, जो आपके दर्शन एक बार कोई भव्यात्मा कर लेता है, उसको आपके दर्शन के बाद अन्य किसी देवों के दर्शन की इच्छा नहीं होती, क्योंकि तृप्ति मिल जाती है। जब तृप्ति मिलती है तो फिर उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य देव का अपमान किया गया है, अपमान नहीं है, परंतु व्यक्ति जब तृप्त हो जाता है किसी एक भोजन से, जब हमारा पेट भर जाता है तो कितना ही मिष्टान्न भोजन ही क्यों न हो, फिर हम उस मिष्टान्न भोजन की ओर हमारा आकर्षण नहीं जाता। तो यहाँ तक स्वादिष्ट भोजन से जब व्यक्ति का पेट भर गया हो, फिर उस भोजन की तरफ कहीं कोई आकर्षण नहीं होता है। ऐसा ही प्रभु, आपके उन पावन दर्शन को एक बार कोई कर लेता है, फिर अन्य किसी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा उसके मन में नहीं आता, क्योंकि आपका रूप और आपका सौंदर्य इतना दिव्य है। मुझको तो लगता है उस समय में जो शरीर आपके जिन प्रमाणों से, जिन पुद्गलों से आपका शरीर बना है, मुझे लगता है संपूर्ण ये तीन लोक में बस उतने ही परमाणु थे, उतने ही पुद्गल थे जिससे कि आपके शरीर का निर्माण हुआ है। उसके बाद ऐसे पुद्गल अन्य दूसरे नहीं थे। अगर होता तो कोई दूसरा भी क्या हो सकता, बन सकता था। इसलिए प्रभु, आपका रूप इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, जो आपके दर्शन कर लेता है उसके बाद उसको तृप्ति मिल जाती है, फिर अन्य कहीं किसी चीज की उसकी इच्छा और कामनाएं क्या हो जाती है, मिट जाती है। इस तरह से अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए आचार्य मानतुंग अपनी भावना और भक्ति को प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों ने 10, 11 और 12 में स्तोत्र की साधना की और आपको विदित ही है, कल 13वें पद की आराधना होगी। और कल आप लोगों को पता है मानव मिलन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर संपन्न होगा। तो उस कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व ही जिस तरह से हम लोग भक्तामर का अनुष्ठान करते थे, इसी तरह से किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन है तो यहाँ के बाद जो आगे होने वाला परिवर्तन है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं। तो आगे जो आप लोगों को अल्पाहार दिया जा रहा है, अल्पाहार आप लोगों के लिए कल संभव नहीं होगा। चलेगा ना? आओगे सारे? सब आओगे? तो कल आप लोगों को अल्पाहार देने में समर्थता न होने के कारण इन समाज के लोगों ने एक व्यवस्था किया है कि कल आपको पूर्ण आहार दिया जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे तो आपको ये सूचना देना इसलिए आवश्यक समझा, क्योंकि आप लोग प्रातःकाल को उठते हैं इतने जल्दी, 7:30, 7:15, 7:30 बजे तक आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इतने जल्दी आप लोग चाय पानी भी पी के हो सकता है आने में आपको
इतना सहज न होता हो तो कल कृपा करके आप लोग घर में ही थोड़ा बहुत चाय पानी ग्रहण करके 8 बजे तक आइएगा, क्योंकि 8 बजे तक यहाँ जो संघ की ओर से कुछ टोकनों की व्यवस्था की गई है उसका भी आप लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप में ग्रहण करेंगे। तो कल और परसों की इस तरह की सूचना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कल की ये सूचना ध्यान में रखेंगे। कल जितने भी यहाँ पर उपस्थित होंगे उनके वक्तांबर के बाद फिर बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं और उन मेहमानों को उन मेहमानों के समक्ष फिर हमारा जो भी गतिविधियां, जिस तरह का जो एक कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करेंगे। क्योंकि आप सब लोगों को विदित है कि बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं। नेपाल का संघ रात 36 घंटे की यात्रा करते हुए हमारे नेपाल के भाई बहन का रात को 4 बजे यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर अनेकों जगह से, जैसे आज हमारे पास निरंजन अग्रवाल हमारे इस धर्मसभा में उपस्थित हैं। ये पलिया के रहने वाले हैं, अग्रवाल परिवार है। जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था, परंतु जब जैन साधुओं का संपर्क आया, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर में ये रहते हैं, और जब जैन साधुओं का संपर्क आया 4 महीने तक अपने घर में अपने बंगले में साधुओं का चतुर्मास कराया। तो बंधु घर में चतुर्मास कराना इतना आसान नहीं होता है, और वो भव्य चतुर्मास उन्होंने संपन्न किए। इसलिए अपने सारे सहयोगी रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ हमारे निरंजन अग्रवाल साहब भी यहाँ पर आए हैं। तो आप सब इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। और आज के जो ये भक्तामर अनुष्ठान के लाभार्थी रहे हैं श्री विजय कुमार जैन, सुपुत्र श्री दौलत राम जैन, पप्पू के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते हैं कौन है विजय बने, पप्पू नाम का जो जीव है, पप्पू आगे आ जा भाई, ये और मंजू जैन, मधु जैन और विजय कुमार जैन दोनों आएंगे और आज के इस जाप के प्रसाद को ग्रहण करेंगे वाचनाचार्य के हस्ते। आप सब लकर कमल से, हाँ क्या, हाँ भाई सारे दोनों बहू हैं, दोनों बेटे निखिल, इधर पोते को लगा दो, मिल के थोड़ा इस तरफ। आप और हम सब लोग अब वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन। आप लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों को जानकारी होगी, भगवान बुद्ध का समय समय पर उनके साधना काल में उनका अपमान किया गया। लोगों ने भगवान बुद्ध को उनके सामने गालियां दी। भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले तक ठोके गए। कानों में एक तिनका भी पड़ता है तो कैसी तकलीफ होती है, उनके कानों में कीले ठोके गए। जीसस को सूली के ऊपर चढ़ाया
और हाथों में पैरों में कील ठोका गया, लोहे का कील ठोका गया, क्रास में चढ़ा करके कितनी वेदना दी। मंसूर को उनके एक एक शरीर के अंग को काटा गया, काटते चले गए। और अंगों को काटना कितना तकलीफ का काम है। और सुकरात को जहर देने का आदेश हुआ, वो बाहर बैठे थे, अंदर उनके लिए जहर घुट रहा था। और मीराबाई को जहर का प्याला उनके हाथ में दिया कि इसको पी लो। लेकिन ये सब लोग ऐसे समय में जब इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतना परिचय दिया जा रहा था, उस समय इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। वे परेशान नहीं थे, रो नहीं रहे थे। ऐसी हालात में भी वो प्रसन्न थे। तो बहुत बार ये जो है शंका पैदा होती है, ये जिज्ञासा पैदा होती है, ऐसी क्या ताकत थी जो ऐसे समय के अंदर भी आदमी मुस्कुरा सकता है, प्रसन्न हो सकता है। शास्त्रकार कहते हैं ये सब ध्यान तप का परिणाम, ये दृष्टिकोण की विशुद्धि का परिणाम, ये जीवन के अंदर साक्षी भाव का परिणाम है कि हम तो उसको सोच करके भी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन उनके सामने घटना घट रही थी, लेकिन उनके चेहरे में कोई परेशानी नहीं थी। आप लोगों ने कभी 3D 4D उन तस्वीरों को देखा होगा। कुछ ऐसे तस्वीर बनाए जाते हैं, ऐसी फोटोग्राफी होती है, सामने देखो तो एकदम नौजवान सदी धजी स्त्री दिखाई देती है। अब जैसे उसको थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलो, गेस्टाल जैसे बदल जाता है, तो वही नौजवान स्त्री बिल्कुल बूढ़ी ठेरी वो दिखाई देती है। और उसका और गेस्टाल्ट अगर बदल दिया जाए, वो 4D 5D अगर जो है वो तस्वीर हो, तो बाद में तो लड्डियों का ढांचा उसके अंदर दिखाई देता है। एक ही फोटो एक तरफ देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं तो लड़की के रूप में दिखाई देती है, दूसरा गेस्टाल जैसे बदल जाता है तो नौजवान स्त्री दिखाई देती है, और थोड़ा सा गेस्टाल बदल जाता है तो वहां पर एक बूढ़ी, बहुत बूढ़ी मरणशील स्त्री दिखाई देती है, और चौथे गेस्टाल के अंदर जाते हैं तो हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। आखिर एक ही तस्वीर में ये अलग अलग रूप आज आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा। बच्चे ला करके दिखाते भी हैं, कोई कहीं पर ऐसा हमारा नजरिया बदल जाता है तो अगले का स्वरूप भी बदल जाता है। और बंधुओं, जब स्वरूप बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, ये दृष्टिकोण को बदलना, गेस्टाल्ट को बदलना, ये जो शरीर को, जिस समय शरीर को छेदा जा रहा हो, ढेला जा रहा हो, उस समय ये देखता है तो मैं तो बिल्कुल अलग हूं, और मेरा शरीर तो हड्डियों का ढांचा है, उसको कोई काट रहा है। तो ये सोच बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से दृश्य बदल जाते हैं, उसके अंदर संबंध बदल जाते हैं, उसको सहन करने की शक्ति बढ़ आ जाती है, और आदमी इतना गहरा उतर जाता है ध्यान तप के माध्यम से, वो सारा आकर्षण, वो सारा मेरापन, वो सारा खत्म हो जाता है। एकदम भेद विज्ञान, मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, बिल्कुल अलग अलग उसको देख लेता है। जैसे हमारा मकान अलग है और मैं अलग हूं, मेरा घोड़ा अलग है और मैं अलग हूं।
इतना जो है जीवन के अंदर गेस्टाल्ट का बदलना, इतना जीवन के अंदर सोच का बदलना, ऐसा दृष्टिकोण का बदलना, जिसको हम अपना शरीर देख रहे हैं अगला बिल्कुल उसको अलग से अपने से अलग देख लेता है। जब फोटो तक में अलग अलग चीज़ों को हम देख सकते हैं, अगर अपने दृष्टिकोण को बदलें तो ये दृष्टिकोण को बदलना, गेस्टाल्ट को बदलना और उसको जीना, उसके अनुभव के अंदर आना, ये ऐसी ताकत है। उसके शरीर को काटा भी जा रहा हो तो भी उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, उसका अपमानित किया जा रहा उसको तकलीफ महसूस नहीं होती, उसके कानों में कीले ठोका जा रहा वो सोचता वो पता नहीं सामने वो शरीर पड़ा हुआ है, उस शरीर के ऊपर कीले ठोके जा रहे हैं, मेरे कानों में कीले ठोके जा रहे हैं, मेरा तो कान है ही नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल अलग हूँ। इतना गहरा गेस्टाल्ट का बदल जाना, इतना गहरा दृष्टिकोण का बदल जाना, यही ध्यान तप के अंतर्गत अभ्यास करवाया जाता है। यही साधना है, यही ध्यान तप है। महान ऋषियों ने, उन आराध्य पुरुषों से, उन साधकों ने अपने जीवन में गहरा ध्यान का तप करके अपने जीवन को इतना महान बनाया, इतना महान बनाया, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसकी हम जीवन के अंदर कल्पना तक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बतलाया ऐसा हो सकता है। जब हमारा पैर कटता है, हमारा हाथ कटता है, हम प्रसन्न रह सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं रह सकते? तुम भी रह सकते हो, लेकिन उस तरह का अभ्यास करोगे, उस स्थान में पहुंचोगे, तुम्हारी स्थिति भी वैसी होगी जैसी हमारी स्थिति है। ये उन महापुरुषों ने बतलाया। ये ध्यान तप का अद्भुततम चमत्कार है, ध्यान तप का एक परिष्कार है, ध्यान तप का एक अद्भुत जो है प्रयोग है, जिन प्रयोगों को महापुरुषों ने करके दिखाया और हमारे लिए बतलाया। तुम भी अगर सही रास्ते के ऊपर चलते रहोगे तो उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जिस अवस्था को हमने प्राप्त किया। यही तो साधना आराधना का एक सारांश है, और उसके लिए आप लोग कुछ न कुछ साधना कर रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज आप लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। मानव मिलन के सम्मिलन में सम्मिलित होने के लिए देश के अनेक भागों से हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ पर आए हैं, और विशेष रूप से पड़ोसी राज्य नेपाल से काफ़ी भाई बहन हमारे स्थान में गुरु निहाल दरबार में उपस्थित हैं, जो बड़ी लंबा सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। सभी आए हुए सभी अतिथियों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं, जो इतना टाइम निकाल करके एडजस्ट करके अपने घर और देश को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। और कल परसों का विशेष कार्यक्रम यहाँ रहेगा, और सुबह की साधना इसी तरह चलती रहेगी। इसी तरह आप लोगों ने आना है। जिन भाई बहनों का आज का एकासना व्यासना हो, एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, जिन तपस्वियों का महानुभावों का एकासना व्यासना हो, आज के एकासना व्यासने का बचकाना वो सरे
आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज का आइमिल हमारे आशीष बाबू, इनका जो आज 51 आइमिल हो गए हैं। हाँ 31 में जो है आपका जो है आज जो है आइमिल हो गया है। आइमिल का मास खमना आपने संपन्न किया है। और पहले शुरू में जब शुरू किया तो हमने सोचा है पुतला दुबला लड़का क्या जो है ज़्यादा तपस्या करेगा। हम रोज रोज पूछते थे तेरे को साता है ना, सुख शांति है ना, तो बढ़ते बढ़ते पतले दुबले कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसने 1 महीने का मास खमन की तपस्या उन्होंने संपन्न की। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आगे आराध्य गुरुदेव का जन्मदिन आ रहा है, उसमें आइमिल तपस्या करना है। सामूहिक आइमिल का महोत्सव है और आइमिल करना तो बहुत आवश्यक है। अभी बहुत चल रहा है सूचनाओं के अंदर कि हमारे शरीर के लिए बीमारियों का अगर कोई घर है तो ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी, बस यही दोनों, चाहे हार्ट की तकलीफ हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ हो, चाहे ब्लॉकेज की तकलीफ हो, चाहे किडनी की तकलीफ हो, सब कहते हैं अपने को शुगर और ब्लड प्रेशर बराबर ठीक रखने की जरूरत है। तो आइमिल से बढ़कर के और क्या तपस्या हो सकती है जी। इसमें मीठा भी नहीं, नमक भी नहीं, दोनों चीज़ों को दूर करके हम शुगर और ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। तो इसलिए इसका अभ्यास तो हर सप्ताह करना चाहिए, हर सप्ताह आइमिल कर लेना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा रास्ता भगवान महावीर स्वामी ने दिया है और महापुरुषों ने अभ्यास किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अभ्यास नहीं करते। ये हमारी कमजोरी है। तो आइमिल करके आपने जो अपने परिवार के शान को बढ़ाया है। इनकी माता जी, उनका भी पीछे जो है मास खमन का जो है पारना था, संतोष जी है ना उनका। और आपने आज 31 जो है वो आइमिल कर लिए हैं। ये हमारे प्रधान जी के भांजे हैं और बड़ा परिवार जो है, ये सभी परिवार धर्म ध्यान में, आराधना साधना में, प्रधान जी का खुद का परिवार, उनके बहनों का परिवार, सब लगातार लाभ लेते हैं, हर कार्यक्रम के अंदर लाभ लेते हैं। तो आशीष को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनको मास खमन का पचखान दे रहे हैं। आइमिल के मास खमन का प्रत्याख्यान 31 आइमिल का पचखान अर्यंत 31 आइमिल का बचखान आसनम सगरण मैं तगण सब समाई बताऊं। त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को, मास खमन की तपस्या करने वालों को, मास खमन की तपस्या करने वाले आशीष जैन को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से आशीष जी के मास खमन के उपलक्ष्य में उनके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम है। और आज के उपवास का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो, दोनों बहनों का आज उपवास है। आपके बरसी तब चल रही हैं, लगातार एक दिन छोड़ करके आप लोगों का उपवास रहता है। तो आज के तिबियार उपवास का बचखान, चौथम वत्तम तिबियार उपवास का बचखान आसन सुनते बड़ी कानिंदन करें। त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के अनंतर आज का मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लेते ही नहीं। उसका कर लिया, इसको माँ का हो गया, उसका तो एक आसन है। कल अल्पाहार की व्यवस्था नहीं रहेगी, जैसा आपको सूचना दी गई है। गुरु निहाल दरबार में 8 बजे तक आने वालों के मध्य यहाँ पर एक लकी ड्रॉ रखा गया है, जिसमें सोने का सिक्का यहाँ पर निकाला जाएगा, तो आप इस सूचना का ध्यान रखें। व्रत की अठाई में श्री अनीश जैन पुत्र श्रीमती शशि जैन किचन फ्लोर में उनके परिवार से कोई भी यहाँ पर उपस्थित हो। श्री लक्ष्य जैन पुत्र श्री संजय जैन बाराई, व्रतों के मेले में श्रीमती गरिमा जैन वाइफ ऑफ श्री शिवम जैन बाराई, श्री शिवम जैन सन ऑफ श्री संजय जैन बाराई, श्रीमती मनिका जैन वाइफ ऑफ श्री स्वर्गीय श्री पुरी जैन ब्रह्मपुरी, श्रीमती वीना जैन वाइफ ऑफ श्री संजय जैन ईश्वरवी, श्री दिनेश जैन सन ऑफ श्री संजीव जैन दशमेश नगर, श्रीमती गीता जैन वाइफ ऑफ श्री बल्लभ जैन 184, उधर का आयुर्वेद के क्षेत्र में श्रीमती ज्योति नवनीत जैन 43, लंबे विकासों में श्रीमती सुमन जैन जानी वाले, जो भी नाम तपस्या में समाज के पास हमारे पास आए थे, उन सबके नाम यहाँ पर और सबका गिफ्ट जो भी था समाज की तरफ से कर दिया गया है। जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके घर पर उनका सम्मान यहाँ से भेज दिया जाएगा। कल 1 और 2 अक्टूबर को यहाँ पर मानव मिलन का सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। जैसा कि 8 बजे संपूर्ण यहाँ पर प्रारंभ होता है, संपूर्ण खत्म होते ही उसके बाद यहाँ पर सम्मेलन शुरू हो जाएगा।
8,29,404 रुपये की राशि समाज को प्राप्त हुई। कुछ राशि उसके बाद भी आई तो लगभग 8,40,000 रुपया समाज को उस वर्ष में भी प्राप्त हुआ। अब जयकारे, उसके बाद मंगल पाठ। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। पद्मनाभन सम्राट श्री मुनि जी महाराज की जय। गौतम तपस्वी स्वामी जी निहालचंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी जी खूबचंद जी महाराज की जय। संत रक्षक स्वामी जी फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक में उत्तर भारतीय प्रबंधक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार बीज पिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुंदरी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल के द्वारा भाषण कार्य उपाध्याय भगवान डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्रसंत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रबंधक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्रसंत श्री बलिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधुओं की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका